उत्तरकाशी में बादल फटने से हर्षिला घाटी में भारी तबाही हुई है। धारली और सेना के कैंप को बड़ा नुकसान पहुंचा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 4 लोगों की मौत हो गई है। आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि सैकड़ों लोग लापता हैं। मलबे के बहाव से 15 घर तबाह हो गए, जबकि करीब 7 दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। अभी राज्य सरकार की प्राथमिकता आपदा के पीड़ित हैं। एक एक व्यक्ति की जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक को बचाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपदा तो प्राकृतिक है, लेकिन उसका क्विक रिस्पांस टाइम कम से कम हो, वही हमारा एक मंत्र भी है। उसी मंत्र के आधार पर काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें आश्वस्त किया है कि हर तरीके से केंद्र सरकार की मदद होगी। आदरणीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। इस आपदा को लेकर भी सवाल वही है जो हमेशा उठते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कुछ सवाल किए। अखिलेश ने लिखा, उत्तरकाशी के धारली में जो तबाही हुई है उसके पीछे प्रकृति के साथ कुछ स्वार्थी लोगों द्वारा किया जा रहा दुर्व्यवहार ही मूल कारण है। हमारी मांग है कि बचाव और राहत का कार्य युद्धस्तर पर किया जाए और लोगों के जीवन को बचाने का हर संभव प्रयास किया जाए। हर एक जीवन अनमोल है। पर्यावरण संरक्षण ही जीवन संरक्षण की प्रतिभूति होता है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और डरावना है और ये याद दिलाता है कि विकास प्रकृति की कीमत पर नहीं हो सकता। हर राज्य को विकास सुनिश्चित करते समय पर्यावरणीय चुनौतियों और प्रकृति के प्रकोप पर विचार करना चाहिए। Extremely unfortunate that we saw some images coming out of there which were extremely scary in nature, and once again a reminder that development cannot come at the cost of environment. ये सवाल इसलिए है क्योंकि पहाड़ों को काटकर मंदिरों के निर्माण किए, नदियों के रास्ते रोके, जंगलों को साफ कर दिया और हर जगह होटल खड़े कर दिए। बीते कुछ सालों से उत्तराखंड में पहाड़ भरभरा कर गिर रहे हैं। हादसे में लोगों की जानें भी जा रही हैं। लैंडस्लाइड के मामले तो आए दिन सुनाई देते हैं। इसका खामियाजा या तो स्थानीय लोग भुगतते हैं या फिर पर्यटक। कुछ साल पहले जोशीमठ में घरों में दरारें भी आ गई थी। इसको लेकर काफी रिसर्च भी की गई, जांच पड़तालें भी की गई, लेकिन कोई ठोस तह तक नहीं पहुंचा जा सका। हालात आज भी जस के तस बने हुए हैं। धराली गांव में बादल फटने और बाढ़ जैसी आपदा ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि राज्य की नदियां और पहाड़ क्यों लगातार विनाश का कारण बन रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की हालिया रिपोर्ट और पिछले सालों की 5 बड़ी आपदाओं के विश्लेषण किए गए तो पता चला है कि ग्लोबल वार्मिंग, अवैध निर्माण और पर्यावरणीय असंतुलन इसके मूल कारण हैं। संस्थान ने हाल के वर्षों में उत्तराखंड में आपदाओं के कारणों पर विस्तार से शोध किया है। संस्था की रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमालयी ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना और भूस्खलन की बढ़ती घटनाएं ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है। 2021 की चमोली आपदा में विग ने पाया कि चट्टान, बर्फ, लैंडस्लाइड और ग्लेशियर झील के फटने ने बाढ़ को बढ़ावा दिया। इसी तरह 2023 की जोशीमठ सबसिडेंस की जांच में विग ने छोटे भूकंपों और अवैध निर्माण को जिम्मेदार ठहराया। धराली आपदा के बारे में विशेषज्ञों का मानना है कि ग्लेशियर झील के फटने या हिमस्खलन की संभावना है, जैसा कि विग के शोध में इस ओर इशारा किया गया है।